चांगली वार्ता, चांगल्या विचारांचं निर्भीड वृत्तपत्र व वृत्तवाहिनी। या विशेष वृत्ताचे प्रायोजक आहेत समीक्षा एंटरप्राइजेस, जय भवानी चौक आरग व मानसी ॲग्री क्लिनिक ॲग्री बिझनेस सेंटर पुणे। कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या लसीची अमेरिकेत मानवी चाचणी करण्यात आली। अमेरिकेतील ही पहिली मानवी चाचणी आहे। या चाचणीतून समाधानकारक निष्कर्ष समोर आले आहेत। ज्यांनी ही लस टोचण्यात आली त्यांच्या शरीरावर कुठलेही दुष्परिणाम झालेले नाहीत, तसेच कोरोना व्हायरस विरोधात लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढली, असेही लस विकसित करणाऱ्या मोडर्ना कंपनीने सोमवारी जाहीर केलं आहे। लॉकडाऊनमुळे उद्योग व्यवसाय ठप्प झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने 3 महिन्यासाठी कर्जाच्या हप्त्यांना स्थगिती देण्याचे बँकांना निर्देश दिले होते। मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात बँकांनी कर्जाचा हप्ता स्थगित केला होता। मात्र अजूनही लॉकडाऊनमध्ये वाढ होत असल्याने बँक ग्राहकांच्या कर्जाचे हप्ते स्थगितीचा कालावधी वाढवला जाण्याची शक्यता आहे। आणखी 3 महिने EMI स्थगित होण्याची शक्यता SBIने अहवालात व्यक्त केली आहे। कोरोनाचा फटका हा सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे, त्यात शैक्षणिक क्षेत्र देखील भरडले गेले आहे। अनेक नियोजित परीक्षा यापुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, तर काहींचे शैक्षणिक वर्ष हे अर्ध्यावरच थांबले आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही निर्णय घेतले आहेत। यासंबंधीचे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत। कोरोनावर मात करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड घरी परतले आहेत। मात्र ICUत असताना आपण चिठ्ठी लिहून ठेवली होती, अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली। चिठ्ठीत आपण सगळी संपत्ती मुलीला दिली जावी असं लिहिलं होतं, असंही त्यांनी सांगितलं। मला कोरोना झाल्याचं कळलं तेव्हा सर्वात पहिला मुलीचा विचार डोक्यात आला। ICUत असताना मी एक चिठ्ठी लिहिली, त्या चिठ्ठीत मला काही झालं तर सगळी संपत्ती मुलीच्या नावे करण्यासंबंधी लिहिलं होतं, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे। केंद्र सरकारने लघु उद्योजकांना 3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज विनातारण देण्याची घोषणा केली आहे। या योजनेची अंमलबजावणी लगेच होण्याची शक्यता असून या योजनेअंतर्गत लघु उद्योजकांना 9.25% दराने कर्ज मिळणार आहे। कर्ज थकबाकीदार लघु उद्योजकांच्या दिवाळखोरी व नादारी प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। दिवाळखोर प्रक्रियेचा स्थगिती कालावधीत आणखी 6 महिन्यापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता बँकांकडून व्यक्त होत आहे। सोशल संदेश, समाज माध्यमातून येणारे खास महत्त्वाचे संदेश आणि आता नव्या बायोग्राफीज पहा सांगली वार्तावर। सबस्क्राईब करून ऑलचे बटन दाबायला विसरू नका। विवादों में भी इतना बेफिक्र वही रह सकता है जिसने जिंदगी की कड़ी धूप बर्दाश्त की हो। मकबूल फिदा हुसैन तो कड़ी धूप में पथरीले रास्तों पर चलकर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे थे। 6 आने फुट की मजदूरी पर फिल्मी पोस्टर बनाने वाले दिन उन्हें तब भी याद थे जब उनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकने लगी। सफेद दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और पैरों में चप्पल तक नहीं। MF हुसैन अपने इसी अंदाज में जिए और मरे भी। जो लोग MF हुसैन को करीब से नहीं जानते, उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि नंगे पैर चलने वाला ये वही चित्रकार है जिसकी कुछ दिन पहले बोनहेम नीलामी में 3 पेंटिंग्स 2 करोड़ 32 लाख रुपए में नीलाम हुई हैं। दरअसल MF की जिंदगी, उनकी चित्रकारी कभी उनके बचपन की यादों के साए से उभरी ही नहीं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में पैदा हुए मकबूल फिदा हुसैन की उम्र करीब 2.5 साल थी जब उनकी मां जुनैद गुजर गईं। उनके पिता फिदा हुसैन ने दूसरी शादी कर ली और इंदौर चले गए। MF की स्कूली पढ़ाई इंदौर में ही हुई और वहीं उनके हाथों में आई कैनवास पर रंग भरने वाली कूची। 20 साल की उम्र में अपनी कला को निखारने MF हुसैन मुंबई चले आए और उन्होंने JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया। बचपन से जवानी के दिन MF के लिए बेहद मुश्किल भरे थे। आर्थिक तंगी उनके सपनों को बदरंग करने पर आमादा थी, लेकिन हुसैन ने पेंट और ब्रश का साथ नहीं छोड़ा। 1947 में MF हुसैन ने प्रोग्रेसिव आर्ट्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया और इसी के बाद उनके सितारे गर्दिश से निकलकर शोहरत के आसमान पर चमकने लगे। 1952 में हुसैन के चित्रों की प्रदर्शनी ज्यूरिख में लगी और वो अमेरिका और यूरोप के कला जगत में छा गए। 1955 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1971 में उन्हें साओ पाब्लो समारोह में मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो के साथ विशेष न्योता देकर बुलाया गया।
1973 में एमएफ को पद्म भूषण मिला और 1986 में वो राज्यसभा में मनोनीत किए गए। 1991 में भारत सरकार ने दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया।